को हमेशा अपने सामने रखना है। और जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने हर दिन समाज को बचाने के लिए, समाज के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ा, हमको भी हर दिन लड़ना पड़ेगा साथियों। इसलिए आप लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहिए और संघर्षों से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। और जब संघर्ष नहीं होगा तो जो कुछ है वो छिन जाएगा। आज हमारे जो नेता जिनको हमने स्थापित कर दिया, जिनको हमने पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री सब कुछ बना दिया, आज वो लोग समाज के ऊपर इतने बड़े बड़े संकट हैं और जो समाज के अधिकार छीन लिए जा रहे हैं उस पर नहीं बोल रहे हैं। आज बैकलॉग जो SC ST OBC का जो बैकलॉग है, लाखों वैकेंसियाँ सरकार ने हमारी फाइलों में दबा करके रखी हैं, उस पर हमारे नेता नहीं बोलते। क्योंकि अगर 20 लाख के आसपास वैकेंसी यूपी के अंदर खाली है SC ST OBC का, अगर वो बैकलॉग का स्पेशल भर्ती अभियान मात्र शुरू हो जाए तो हर गांव में 50 से 60 नौजवानों को पक्की और सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आप जरा सोचिए कि अगर वो स्पेशल भर्ती अभियान शुरू हो जाए तो 50 नौजवानों को अगर एक गांव में सरकारी नौकरी मिल जाए तो उस गांव की तस्वीर बदल जाएगी। अब कुछ लोग बोलेंगे अगर हम सरकार बनाएंगे तभी ये काम करेंगे, तो क्या डॉक्टर अंबेडकर सरकार बना करके ही हमको आरक्षण दिया था? क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमको शिक्षा का अधिकार और जो कुछ भी आज हमें मिला, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सरकार बना के ही ये सब हमको दे पाए थे? नहीं साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हर मोर्चे पे लड़े थे और हर दिन लड़े थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। और कहाँ कहाँ किन किन प्लेटफार्मों पे बात रखना और कैसे रखना है ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जानते थे। और आज हमारे नेता खुद 4 लाइन लिख नहीं सकते और बाबा साहब को पढ़ नहीं सकते। तो जो लिख नहीं सकता, जो पढ़ नहीं सकता, वो लड़ कैसे सकता है? जो सीधी मुंह अपने समाज की समस्याएं हैं बिना पन्ना देखे बोल नहीं सकता, तो हमारी बात कर कैसे सकता है? इसलिए कहीं हमें गलतफहमी नहीं रहना है और भावनाओं में नहीं जाना है। हमको सीधी बात करनी है, सीधी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। और समाज अब अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है और समाज को अपने अधिकार, अपना सम्मान, अपना हक सब कुछ खुद लड़कर बचाना है। और आप सब लोगों से मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप लड़ने के लिए हर दिन तैयार रहिए और आप अपने अधिकारों को खुद लड़के ही बचा सकते हैं। किसी नेता के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति समाज का लीडर है, आपको स्वयं लीड करना होगा। हर लड़ाई को मजबूती से आपको मुद्दों को उठाना होगा, लोगों के बीच में चर्चा करना होगा, बात करना होगा। जब आप बात करेंगे, बहस करेंगे, जब आप लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पे आएंगे, तभी हमारे सारे अधिकार बच सकते हैं। और ऐसे नेता जो लड़ाई से भाग रहे हैं, उन नेताओं से भी सावधान रहना होगा, उनसे कुछ नहीं होना है। क्योंकि उन लोगों ने अपनी बहुत अकूत संपत्ति बना लिया है और वो अपनी संपत्ति की सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको समाज की सुरक्षा और समाज के हक और हकूक़ की लड़ाई से कोई मतलब नहीं रह गया। वो सिर्फ अपने भाई भतीजा और अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति, सिर्फ उनको इसी से मतलब है। वो गांव के गरीब आदमी से उनका कोई मतलब नहीं है। हाथरस में इतना बड़ा घटना हुआ, जिनको हमने स्थापित कर दिया, उनको झांकने का फुर्सत नहीं था। सोनभद्र में सैकड़ों दलित आदिवासियों को गोलियों से भून दिया गया। बाराबंकी में रेप हो गया, बेटी रेप करने के बाद बेटी के पैर काट दिए गए हैं। बलरामपुर में बेटी के साथ रेप हुआ, आजमगढ़ में बेटियों के साथ रेप किया जा रहा है, दलित समाज की बेटियों के साथ। लेकिन जिनको हमने स्थापित किया है उनको बंगलों से निकलने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि गरीबों के बीच में जाएंगे तो वो मैला कुचैला कपड़ा जो है उसके बीच में जाएंगे, कहीं वो हमको छू लेंगे तो उनको बीमारी हो जाएगी। आप सोचिए कि दलितों का नेतृत्व करने वाले लोगों को आज दलितों को छूने से बीमारी हो रही है, तो हमारे लिए तो मनुवादियों से ज़्यादा खतरनाक ये हैं जिनको हमने ही बनाया और जिनको आज हमारे ही पसीने से बदबू आ रही है, जिनको हमने ही स्थापित किया, जो हमारे ही बीच में आने से डर रहे हैं कि वो बीमार हो जाएंगे। तो वो मनुवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक आज जो सामंती, खुद ये लोग सामंती बन के और नहीं तो सिर्फ कुछ नहीं, दलित समाज के ठेकेदार बने हैं और बंगले में बैठ के दलित समाज के वोटों को बेचने के लिए एकदम बाकायदे शोरूम खोल करके बैठ गए कि दलित समाज मेरा गुलाम है और मैं जिसको चाहूँ उसको बेच दूँ, चाहे 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। तो करोड़ों में सौदा तो दलित समाज का, जिनको हमने स्थापित किया, वो लोग बंगलों में बैठ के कर रहे हैं। लेकिन समाज के ऊपर कोई आफत आ जाए
तो घर से निकलने के लिए नहीं तैयार हैं, ऐसे लोगों को बेनकाब करिए। और बहुत मानसिक गुलामी छोड़ना होगा हमको। अगर हम नहीं ये बात कह सकते, खुले माइंड से नहीं बात कर सकते, ओपन माइंड से चिंतन करना, सिर्फ जातियों के धारे में भी नहीं बद के हमें बात करना है। इसलिए साथियों, इन बात